4.1 चैप्टर है, चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। चौथा पार्ट है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 में एक वीडियो बनाया था, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था और सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये भी हो चुका है अगले वीडियो में। आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो माना क्रमागत, अब बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत क्रम कैसे बनता है? जैसे 1 2 3, ये क्या है? सीक्वेंस है, सीरियल में है। सीरियल में क्रम कैसे बना? क्रम बना हमारा 1 और 1 में हम +1 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 2 हो गया। फिर 2 में फिर +1 ऐड कर दिए तो 3 हुआ। सीक्वेंस कैसे बनता है? अगले वाले में एक जोड़ करके। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? माना धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक पहले को तो हम यक्स मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? यक्स +1। सीक्वेंस में क्या होता है? अगर क्रम से पूछा गया है तो हम एक अगले वाले में जोड़ देंगे। और धनात्मक तो धन तो संख्या है ही, धनात्मक संख्या है। तो माना दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे? पहला यक्स हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? यक्स +1 हो जाएगा। फिर बोला गया है पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो प्रश्नानुसार हम क्या मानेंगे? बोला गया है कि पूर्णांकों का गुणनफल, तो यक्स और प्लस यक्स +1 इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है? 306 है। अब हम करेंगे क्या? यक्स का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा और प्लस का गुणा प्लस यक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 306 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? x² प्लस लिखूंगा x और जो पॉजिटिव में है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में 306 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या पता करना है जिसका मैं गुणा करूं तो 306 आ जाए और घटाएं तो कितना आ जाए? 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पे 1 आ रहा है, यहाँ प्लस लिखा होता है तो जोड़ने पे 1 आता है। हम ऐसी संख्या पता करेंगे। तो पता कैसे करेंगे? इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर किससे कटेगा? 3 1 4 5 4 9, 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 3 1 कम 3। उसके बाद फिर काटेंगे तो किससे कटेगा? 3 से। 3 2 जा 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा। फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखेंगे 3 3 जा 9 2 जा 18, मतलब इन तीनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 18 आएगा और ये क्या है? 17 है। तो ऐसी संख्या कैसे पता हो गई मुझे? अगर 17 और 18 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 17 और 18 का गुणा करेंगे तो 306 होगा। अगर हमें कैसे निकालना रहता है, कोई संख्या दी है तो मैं इसी तरह निकालूंगा, इसका गुणनखंड कर लूंगा, फिर ऐसा अरेंज करूंगा कि दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। तो ये तो 18 है, 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया। 18 17 का गुणा घटाना कितना होता है? 1 होता है। अंतर दोनों का क्या होगा? 1 होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? x² और प्लस x की जगह पे क्या लिखूंगा? x प्लस में 18 और नेगेटिव का 17, 18 में से 17 सेपरेट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और 1x तो छिपा रहता है ना यहाँ पे 1, और यहाँ नेगेटिव का क्या? यहाँ पे x जो है यहाँ पे आ गया और नेगेटिव का 306 हो गया। इक्वल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? x² लिखूंगा प्लस 18x लिखूंगा और ये पॉजिटिव है नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा। 17x नेगेटिव का 306 इक्वल 0 हो जाएगा। इन दोनों में मैं x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस कितना बचेगा? 18 बचेगा। और इन दोनों में नेगेटिव का 17 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कॉमन उभयनिष्ठ को बोलते हैं। उभयनिष्ठ क्या है? 17 है, तो यहाँ x बचेगा। 17 को इससे डिवाइड
डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा, और नेगेटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट में लिखूंगा x और प्लस कितना लिखूंगा, 18 लिखूंगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, x नेगेटिव का 17 इक्वल 0 करूंगा। अब इसका मैं वैल्यू निकालूंगा कि धनात्मक पूर्णांक होंगे क्या, तो मैं करूंगा क्या, x प्लस 18 इक्वल क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, इस ब्रैकेट वाले को बराबर के 0 के बराबर करूंगा, तो x इक्वल जो आएगा हमारी वैल्यू ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव का 18 आएगी, ये x की वैल्यू तो मुझे पता हो गई। अब मैं क्या करूंगा, एक और x की वैल्यू निकालता हूं, तो x नेगेटिव का 17 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब मेरा मान कौन सा सही है, इसमें तो x का मान 2 आया, तो सही मान वही होगा जो पूछा गया है उसके अनुसार आया हो। इसमें बोला गया है धनात्मक पूर्णांक, तो क्या ये धनात्मक है, नहीं, इसमें क्या लगा है, नेगेटिव का साइन लगा है, तो ये ऋणात्मक है, और ऋणात्मक नहीं पता करना है मुझे, क्या पता करना, धनात्मक, तो x की मैं वैल्यू क्या मानूंगा, 17 को, जब 17 को मान लूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो गया है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या था, x कामा x प्लस 1 था, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 17 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 17 कामा 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हमें आंसर पता हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, केवल बोला गया है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप तो निरूपित यहीं तक हो गया, उसके बाद मुझे हल भी ज्ञात करना है, हल भी ज्ञात करके आंसर ले आइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इस तरफ मैं क्या करूंगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, बोला गया स्टेटमेंट में रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। उसके बाद बोला जा रहा है रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की जो आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी है, मतलब 26 ज़्यादा है, तो x प्लस कितना हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अब बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों जो भी है आयु, उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात। अभी कोई बच्चा 1 साल का है, तो 3 साल बाद क्या होगा, प्लस 3 ऐड होके कितना हो जाएगा, 4 साल का हो जाएगा। जब भी पश्चात बोला जाता है, जितनी वर्ष पश्चात बोला जा रहा है उतना मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी, प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, और ये रोहन की आयु हो गया, और गुणा करेंगे रोहन की माँ की आयु x प्लस कितना हो जाएगी, 26, और उसमें भी 3 ऐड कर देंगे। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 3 जोड़ दिए, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा, और इसमें क्या करूँगा, x लिखूंगा, और यहाँ 26 में 3 ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा, इक्वल 306 हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, x का मल्टीप्लाई करूँगा, x का x मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर होगा, और x का इसमें 29 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 29x हो जाएगा। x का 3 का x में मल्टीप्लाई करूँगा 3x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 9 जा, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा।
अब मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर लिखूँगा और इन दोनों को ऐड कर लूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 32x हो जाएगा। उसके बाद मैं करना क्या है, लिखना है प्लस में 87, प्लस में 87 और ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव में 306 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x लिखूँगा और इन दोनों को सेपरेट कर दूँगा, इन दोनों को सेपरेट करूँगा तो आएगा क्या, नेगेटिव का 273 आएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसको सेपरेट कर ले रहा हूँ। ये पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव हो गया। और कौन सा है मैं बता रहा हूँ ये इसमें 360 लिखा है जो कि 6 नहीं लिखा है। ये जो दोनों का आय का गुणनफल है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इसमें इनका गुणनफल जो है 360 है, यहाँ पे भी 360 है और यहाँ पे भी 360 है और यहाँ पे भी हो जाएगा 360 हो जाएगा। पॉजिटिव में उधर जाएगा नेगेटिव में तो 360 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो 10 में से 7 को सेपरेट कर दे 3 हो गया, 5 में से 8 को सेपरेट कर देंगे 7 हो जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 273 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए मेरा 32 आना चाहिए, घटाने पे कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना 273 आना चाहिए। इसका क्या करूँगा, गुणनखंड निकालूंगा। गुणनखंड में निकालूंगा तो होगा क्या, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 13 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 13 3 जा होता है 39 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7। 39 में अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 32 आ जाएगा और 39 का अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 273 आ जाएगा। वो नंबर मुझे पता चल गया जिसका कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 273 आएगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आएगा 32 आएगा। इसमें मैं लिखूँगा क्या, 32 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 39 नेगेटिव का 7, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 ही आएगा। एक्स नेगेटिव का कितना हो जाएगा 273 इक्वल 0 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखूँगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 39x हो जाएगा, नेगेटिव का 7x हो जाएगा और नेगेटिव का 273 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में x कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x प्लस कितना बचेगा 39 हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव में मैं 7 कॉमन ले लूँगा तो x और नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 आ जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 16 और 3 7 9 जा 63 तो यहाँ 9 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या आ गया, x और प्लस 39 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x नेगेटिव का 7 और इक्वल 0 हो गया। इसके आगे हम करते हैं, इसको इधर इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद करना क्या है, मुझे पता करना है x प्लस इसके आगे यहाँ पे तो x प्लस 39 इक्वल मैं 0 करूँगा तो x इक्वल कितना आ जाएगा नेगेटिव का 39 आएगा, जो कि उम्र जो है आयु जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, आयु सदैव धनात्मक रहेगी। और x प्लस 7 इक्वल 0 हो जाएगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू 2 आई, लेकिन उसमें पहचानना है कि कौन सी सही होगी। तो ऋणात्मक आयु कभी भी नहीं हो सकती, जब भी आयु से संबंधित प्रश्न आएगा आंसर हमारा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये वैल्यू नहीं होगी, ये कैंसिल गलत है। वैल्यू कौन सी सही है हमारी, वैल्यू हमारी सही है 7। मतलब जो रोहन की वर्तमान आयु ये 7 वर्ष का है और उसकी माँ कितनी हो गई x प्लस 26, तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा 26, इसमें 7 ऐड कर देंगे 33 ईयर्स। ये हो जाएगा रोहन की माँ की आय और ये हो जाएगी रोहन की। प्रश्न में पूछा गया है रोहन की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, तो यही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा खत्म होता है। अब दूसरे का लास्ट नंबर है, 4th पार्ट है, इसको इरेज कर रहा हूँ। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका लास्ट पार्ट है 4th नंबर। 4th नंबर में दिया क्या गया है, बोला गया है कि एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, यक्स है। रेलगाड़ी की चाल माना रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे है, मान लेते हैं हम। अच्छा, एक फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब मुझे करना क्या है, दोनों का समय का अंतर। अच्छा देखिए, इसमें करते क्या है, पहले हम क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। तो समय इक्वल हो जाएगा, पहले समान चाल से चल रही है, फिर 2 घंटे समय हो जाएगा हमारा। समय हो जाएगा दूरी। दूरी दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर अब बटे दूरी बटे क्या होगा, चाल होगा। चाल मुझे पता है यक्स की। अगर इस समान चाल से चल रही है रेलगाड़ी तो क्या होगा, समय कितना लगेगा, 480 बटे यक्स लगेगा। यदि 8 घंटे कम हो जाती है, चाल इसकी क्या होती है, 8 घंटे कम लगती है, तब समय क्या लगेगा मेरे पास, समय तब होगा समय यदि रेलगाड़ी आज की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो जाती है, तो दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो कम नहीं होगी, लेकिन समय में कुछ अंतर आएगा। तो चाल इसकी क्या हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम हो गई। जब कम किया जाता है तो माइनस, और जब अधिक होता है तो प्लस। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो एक चाल हो जाएगी दोनों का अगर समय का अंतर देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो मान लो एक दूरी है हमारी, चाल निकालते हैं तो हम करेंगे क्या, 480 बटे यक्स करेंगे और 480 माइनस एक्स, क्योंकि समय किस में ज़्यादा लगेगा, इस वाले में ज़्यादा लगेगा। जिसकी चाल कम रहेगी उसका समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो बड़ा ज़्यादा समय इसमें लगेगा। उसके बाद कम समय समान चाल से कौन चल रही थी, 480 बटे यक्स चल रही थी, इसमें 3 घंटे अधिक समय लगा। मतलब अगर दोनों चालों का देखें तो अंतर जो होगा इन दोनों का, समयों का जो अंतर होगा वो 3 का होगा, क्योंकि एक में 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो जैसे मान लेते हैं एक 10 है और एक क्या है 13, एक 7 है, तो एक अधिक है तो 3 घंटे ज़्यादा समय कौन सा ले रहा है, ये 10 घंटे ले रही है, 7 घंटे ले रही है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 7 होगा। ऐसे बोल रहा है कि दोनों चालों में जो समय का अंतर आ रहा है वो 3 का आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो हम क्या किए, इसका समय लिख लिए और इसका समय लिख लिए, दोनों का समय के बटे बराबर 3 कर दिए। अब दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे तो यक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 8, यक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 480 यक्स बचेगा, और यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ हो जाएगा हमारे पास यक्स नेगेटिव का 8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 का, इक्वल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, समय का अंतर जो है, समय का अंतर जो है वो 3 के बराबर है। दोनों चालों में समय का अंतर जो है वो 3 घंटे है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 यक्स नेगेटिव का, अब मैं पहले इसका मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो पहले नेगेटिव का इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेता हूँ, यहाँ लगा रहने देता हूँ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 480 एक्स हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 0, इसका भी मल्टीप्लाई कर लिया हूँ
और इक्वल कितना करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ 3 ऐसे ही रहने देता हूँ, बट इसको लिख देता हूँ, यहाँ लिखूंगा x, यहाँ पे लिखूंगा x नेगेटिव का 8। अब मैं यही स्टेटमेंट इसके आगे कर रहा हूँ, तो 480 और x नेगेटिव का। अब इसमें क्या करेंगे, 4 कितना लिखा है, ये ब्रैकेट लगाया गया है, तो ब्रैकेट से अगर बाहर निकालेंगे तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 480x हो जाएगा, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 3840 हो जाएगा। इक्वल क्या होगा, इसका मैं मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, तो क्या करूँगा, x का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 तो रहेगा ही, और x का मल्टीप्लाई करूँगे x स्क्वायर, और x और 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव का 8x हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या मेरे पास 3840, और इक्वल क्या बचा 3x स्क्वायर, और इधर इसका मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव का 8 3 जा 24x हो जाएगा। अब मैं क्या लिखूँगा, एज इट इज, इधर वाला एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 3840 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 जैसे ही कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास, x स्क्वायर नेगेटिव का 8x, और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 1280 आ जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा 0। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, 2 बचा 3 8 जाएगा 14 हो गया 24, और इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, 0 था 0 उतार लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये क्या है मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 0 से डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो खत्म हो गई, x स्क्वायर नेगेटिव का 8x नेगेटिव का 1240 आ गया इक्वल 0। तो एक तो आंसर मुझे यही मिल गया, यही पता करना था। दूसरा आंसर मुझे पता करना है, इसकी वैल्यू पता करना है, चाल पता करना है। मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर 1280 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा मुझे पता करना पड़ेगा। तो 40 और नेगेटिव का 32, 40 में अगर मैं 32 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 40 में अगर मैं 32 घटा दूंगा तो 8 आएगा, और इन दोनों का गुणा करूंगा तो यही आएगा। यहाँ पे x नेगेटिव का 1280 लिखूंगा, इक्वल 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर नेगेटिव का इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x हो जाएगा, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 32x हो जाएगा, नेगेटिव का 1280 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लूँगा तो x नेगेटिव का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इसमें कितना कॉमन लेता हूँ 32 कॉमन ले लेता हूँ, तो x और नेगेटिव का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगा, x नेगेटिव का 40, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस कितना 32 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x नेगेटिव का 40 इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल क्या आ जाएगा पॉजिटिव में 40 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई मेरे पास, और x प्लस कितना हो जाएगा 32 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा नेगेटिव में 32 आएगा, जो कि ये वैलिड नहीं है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, यही वाला आंसर होगा 40। ये भी क्वेश्चन नंबर खत्म होता है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई।